जो आज का जो हमारा टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जो केमिस्ट्री का है, जो वीवीआई ऑब्जेक्टिव है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो चलते हैं हम अपनी ऑब्जेक्टिव की ओर। तो 1 नंबर ऑब्जेक्टिव है, रासायनिक समीकरण में अभिकारकों के कुल भार उत्पादन के कुल भार के बराबर रहता है। तो यह हो जाएगा संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक समीकरण को उपयोगी बनाने के लिए निम्न में से कौन उपयुक्त नहीं है। तो यह हो जाएगा सूत्रों को मातृभाषा में लिखना। सूत्रों को मातृभाषा में लिखना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी सूचना रासायनिक समीकरण से प्राप्त नहीं होती। तो यह हो जाएगा प्रतिक्रिया के रंग। अगला क्वेश्चन है, ऐसी समीकरण जिसमें तीर के चिन्ह के दोनों ओर तत्व परमाणु की संख्या समान नहीं हो, क्या कहलाता है। तो यह हो जाएगा असंतुलित समीकरण। यहाँ पर हो जाएगा समीकरण। अगला क्वेश्चन है, जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। तो यह हो जाएगा उपचयन। अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में कौन है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन है। C6H12O6। C6H12O6। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक समीकरण में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है। तो यह हो जाएगा अभिकारक। अगला क्वेश्चन है, शोषण किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। शोषण किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो यह हो जाएगा ऊष्माक्षेपी। अगला क्वेश्चन है, Na2SO4 Aq + BaCl2 का समीकरण BaSO4 S + 2NCl इस प्रकार की अभिक्रिया को BaSO4 का होल 4 का श्वेत अवक्षेप बनता है, अतः इस अभिक्रिया को कहा जाता है। तो यह हो जाएगा अवक्षेपण अभिक्रिया। क्या हो जाएगा, अवक्षेपण अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन है, CaCO का होल 3 समीकरण CaO + CO2 का उपर्युक्त अभिक्रिया किस प्रकार की है। तो यह हो जाएगा अपघटन। यह क्या हो जाएगा, अपघटन। अगला क्वेश्चन है, लेड नाइट्रेट चूर्ण को एक परख नली में लेकर गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है, यह धुआं है। तो यह हो जाएगा नाइट्रोजन ऑक्साइड का। अगला क्वेश्चन है, अम्लीय जल का विद्युत विच्छेदन के फलस्वरूप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस इलेक्ट्रोडों पर उल्टे परख नली में जमा होता है, इनके आयतनों में क्या संबंध होगा। तो यह हो जाएगा हाइड्रोजन गैस का आयतन ऑक्सीजन गैस की आयतन से दुगुना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लेड नाइट्रेट तथा पोटासियम आयोडीन के विलयन को मिलाने पर अवक्षेप बनता है, इस अवक्षेप का रंग कैसा है। तो यह हो जाएगा पीला। अगला क्वेश्चन है, ज्वाला एक क्षेत्र है जहां गैसीय पदार्थ जलकर उत्पन्न करते हैं। तो यह हो जाएगा तीनों, जिसमें हो जाएगा गैस, ताप, प्रकाश। अगला क्वेश्चन है, सीएनजी के कौन कौन अवयव है। सीएनजी के कौन कौन अवयव है। तो इसमें से सभी, जिसमें हो जाएगा मीथेन, इथेन, प्रोपेन। अगला क्वेश्चन है, एलपीजी के मुख्य घटक कौन कौन है। एलपीजी के मुख्य घटक कौन कौन है। तो इनमें से दोनों हो जाएगा, जिसमें हो जाएगा प्रोपेन 70% और ब्यूटेन 41%। अगला क्वेश्चन है, एलपीजी गैस से रिसर्व का पता किससे लगता है। तो यह हो जाएगा एथिल मरकैप्टन। अगला क्वेश्चन है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र है। तो यह हो जाएगा CaCO का होल 3। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सूर्य का प्रकाश में अपघटित हो जाता है। तो यह हो जाएगा AgBr। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया CuO + H2 का समीकरण Cu + H2O में H2 का क्या होता है। तो यह हो जाएगा ऑक्सीकरण। अगला क्वेश्चन है, किसी पदार्थ की ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर जलने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो यह हो जाएगा दहन। अगला क्वेश्चन है, भोजन का पचना तथा पकाना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो यह हो जाएगा ऑक्सीकरण
ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन अवकारक है, निम्न में कौन अवकारक है, तो यह हो जाएगा H2S, H2S। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है, तो यह हो जाएगा उपचयन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है, तो यह हो जाएगा O2। लास्ट और आखिरी क्वेश्चन है, समीकरण 2H2 प्लस O2, समीकरण 2H का होल ट्वाइस O है एक, तो संयोजन अभिक्रिया क्या है, तो संयोजन अभिक्रिया।